औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे लिए ख़ुशी का ये मौका है और हमारी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है कि आज उवैस आफ़ाक़ी साहब अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी और मलीर जो सेंटर है उसके रूह रुआं हमारे सामने मौजूद हैं। भाई उवैस आफ़ाक़ी साहब हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे लिए बहुत मुशफ़िक़ व मेहरबान है। सग़ीर अंजुम साहब आज वो भी तशरीफ़ लाए। नदीम शहज़ाद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहबाब मौजूद हैं। तो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने और अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों ने। वैसे तो पूरी दुनिया ही जो ग्लोबली है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस का शिकार है और ग्लोबली जो एक हीट वेव है वो जो है पूरी दुनिया में उसमें इजाफ़ा हुआ है। गर्मी की शिद्दत में हीट वेव में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और ये हमारे ख़ित्ते के ममालिक तो गर्म थे ही थे। यूरोप जो ठंडा तस्वुर होता था वहाँ भी बहुत ज़्यादा हीट वेव और गर्मी ने अपने असरात दिखाएं। तो ग्लोबली जो है ये बहुत ज़्यादा एक इस चीज़ को महसूस किया गया, पाकिस्तान में भी महसूस किया गया और गुज़िश्ता कुछ अरसे से शजरकारी मुहिम मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत और मुख्तलिफ़ तंजीमें जमातें और यहाँ तक भी कि सरकारी सतह पर भी मुल्क में शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू की गई। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि तसलसल नहीं रहा इसमें। कुछ लोगों ने काम किया, कुछ अरसा किया, फिर छोड़ दिया। दरख्त लगाना सिर्फ मकसूद नहीं होता बल्कि दरख्त की आबियारी करना और दरख्त की हिफाजत करना और उसे पूरा परवान चढ़ाना ये पूरा एक अमल है। तो शजरकारी मुहिम के असरात तब हासिल होंगे जब हम दरख्त लगाने के बाद उसकी आबियारी भी करें, उसकी हिफाजत भी करें और उसे मुकम्मल एक बड़ा तनावर सायादार दरख्त बनाएं। तो कराची तो इस लिहाज से ज़्यादा कराची में परेशान कुन सूरत हाल है कि कराची जो है वो कंक्रीट का जंगल है। हम जिस इलाके में रह रहे हैं आप यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाएं तो आपको कहीं कोई एक दरख्त नज़र नहीं आएगा। गलियाँ भी सीमेंटेड हो गई हैं और जो रास्ते हैं वो वहाँ सड़कें बन गई हैं और गलियाँ जो हैं वो सीमेंट से पुख्ता कर दी गई हैं। दरख्त की जगह कहीं नहीं छोड़ी गई है। पहले घरों में सहन होते थे, वहाँ दरख्त लगाए जाते थे, अब वो भी कहीं सहन नहीं है, दरख्त नहीं है। तो सही मानों में कराची को कंक्रीट का जंगल अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। और उसमें फिर ये जो गर्मी है ये हमारी जो मशीनें हैं, गाड़ियों की से हीट निकलना, उनके इंजन से हीट निकलना, एसी जो चलते हैं एयर कंडीशन उनकी हीट निकलना, तो फिर इंडस्ट्रीज़ का जो एक धुआं है और उसका शोर है, गाड़ियों का शोर है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही हैं। उसमें जो हम कर सकते हैं, हर शख्स आसानी से, कोई बहुत महंगा काम नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर शख्स जो है वो एक दरख्त लगा सकता है। एक फ़र्द एक दरख्त, ये नारा अगर लगाया जाए कि एक फ़र्द एक दरख्त, हर फ़र्द एक दरख्त लगा दे तो ये मुल्क हरा भरा हो जाएगा। और ख़ुसूसन कराची में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर यही हाल रहा तो आपके लिए मुश्किलात आप ही के लिए पैदा हो रही है ना, आपका जीना ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उवैस आफ़ाक़ी साहब का, सग़ीर अंजुम साहब का, नदीम शहज़ाद एडवोकेट साहब का। आप यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ ले आए हैं और अहबाब भी जितने साथ हमारे इस शजरकारी मुहिम में शामिल हो गए। आपने इस काबिल समझा है और इस मुहिम का हमें भी आपने हिस्सा बनाया है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। हम सबको इनकी तक़लीद करनी चाहिए, दीगर जमातों को, दीगर तंजीमात को, ख़ुसूसन मैं कहूँगा ख़ानकाहों को, क्योंकि ख़ानकाहों का माशरे में बहुत ज़्यादा असर व रसूख होता है और लोग उनकी बातों को अहमियत देते हैं, अमल करते हैं। तो वो अगर हमारी ख़ानकाहों से, हमारे मशाइख़ के आस्थानों से और हमारे दानिश्वर अहबाब, सियासी जमातों का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लोग उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, तो सियासी कायदीन भी इस मुहिम को चलाएँ जाएँ, दीगर मुहिमें चलाते हैं, तो एक फ़र्द एक दरख्त ये लगना चाहिए। और
पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब और हरा भरा हमें बनाना चाहिए। सरसब्ज़ पाकिस्तान दरअसल खुशहाल पाकिस्तान है। तो इसमें एक बात और ज़िम्नन ये कह रहा हूँ कि एक और जो ख़तरनाक ट्रेंड चला है कि जो हमारी खेती बाड़ी की ज़मीनें हैं, जो जहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ बागात होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं और नए दरख्त तो लगाए नहीं जा रहे, जो लगे हुए हैं वो काटे जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वहाँ जब हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो उनको भी पाबंद किया जाए कि आपने अपने नक्शे में इतने पार्क्स रखने और जहाँ आप स्ट्रीट्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वहाँ अपने दरख्तों का इतना हिस्सा मुख्तस करना, फिर आपको इसकी एनओसी दी जाएगी। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इस मुहिम का आपने इस फ़कीर को हिस्सा बनाया, मुझे भी सादत बख्शी। तो अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत कायम व दायम रखे, पाकिस्तान को शाद आबाद, हरा भरा, सरसब्ज़ व शाबदाद खुशहाल रखे, और पाकिस्तान में जो ये गुर्बत है और आवाम के जो मसाइल हैं, अल्लाह पाक इनसे निजात अता फ़रमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं आस्ताना काशियाना कलंदरिया बाबा भाईजान का बेइंतहा मशकूर हूँ। उन्होंने शजरकारी मुहिम में हमारे साथ दिलचस्पी का इज़हार किया और यहीं नहीं, जहाँ जहाँ इन्होंने कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह वहाँ भी लगाए जाएंगे। खुसूसी तौर पर आस्थानों का जिक्र किया, जहाँ आप हुक्म करेंगे वहाँ भी हम करेंगे। एडवोकेट साहब बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कराची बार से मलिर बार इंशाअल्लाह ये पौधे हम लगाएंगे। और हमें सिर्फ आपकी शफ़क़त चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। इंशाअल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और अंजुमन तलबा इस्लाम, जिसके आप साबिक़ रुकन भी अहदेदार भी रहें, वो हम चाहते हैं मलिर और आपके इलाके में इनको फ़ाल करना। ये तमाम काम अंजुमन तलबा इस्लाम को फ़ाल करने के लिए किया जा रहा है। आप दुआ करें अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में अंजुमन तलबा इस्लाम को दोबारा फ़ाल करें। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल और मेरे पीर व मुर्शद हज़रत सैयद महमूदुल हसन शाह खाकी सरकार के खलीफा, मारूफ दानिश्वर, साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा, साबिक़ उस्ताद फ़लसफ़े के मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा जान साहब, उन्होंने मुझ हकीर फ़कीर को याद रखा इस खूबसूरत तरीन बज़्म के हवाले से। फिर मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से, क्योंकि इस शहर कराची से मेरा भी ताल्लुक़ है, तो मैंने जगह जगह पर अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ इनकी समाजी खिदमात देखता हूँ। सगीर अंजुम साहब से मैं ज़माना तालिब इल्मी में स्कूल का जब छोटा सा तालिब इल्म था, तो उस ज़माने से इनकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इश्क़ रसूल के हवाले से, वो सरगर्मियाँ भी अपने ज़माने तालिब इल्मी का कह लीजिए देखता चला आ रहा हूँ। आज जिस पॉइंट से इन्होंने जो चीज़, जो अज़म रखा है, वो हकीकत में इस वक्त मुस्तफ़ा जान भाई ने के आगे जो गुफ्तगू कर दी, मैं उसको उसके आगे मज़ीद बोलने की वो नहीं करूँ, लेकिन उनका हुक्म है। तो यूरोप जैसा ठंडा मुल्क, उसके अंदर हीट व्यू आ चुकी है। हमारे ममालिक तो जो थे ही वैसे ही, मतलब यहाँ पे गर्मी और दूसरे, तो भाई पूरा मुल्क में इस वक्त जो है ना जंगल, कंक्रीट का जंगल बन चुका है और दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, जिससे पोल्यूशन पैदा हो रही है। हुकूमत जो है वो इन्वायरमेंटल के इदारे भी बना रही है, हुकूमत इन्वायरमेंटल कोड्स भी बना रही है, कोई को नहीं है उसके बाद। मुस्तफ़ा जान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात करी, इदारों मतलब जो सोसाइटीज़ बनाई जाएँ उसके अंदर पार्क रखा जाए। भाई पार्क हैं, वो नक्शा मंजूर नहीं करते, लेकिन करप्शन मेरे माशरे में जो है कि वो बगैर उसके पार्क के जो है वो उनको सोसाइटीज़ को एनओसी दे देते हैं। तो ये मुस्तफ़ा जान भाई की मैं इस तजवीज़ को ज़रूर सेकंड करूँगा कि खुदारा एक तो पुरानी बस्तियों में जो है नौजवानों को मसाजिद में, मदरसों में, कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में, NGOs में, बार एसोसिएशन में, जो भी मतलब हमारे यहाँ सियासी समाजी पार्टियाँ, उन सब के अंदर ये शऊर डेवलप किया जाए कि सोसाइटी में जो इस वक्त ख़ास तौर पे मतलब पोल्यूशन का मामला और जिससे बेशुमार तकलीफ़ें, बीमारियाँ और परेशानियाँ हैं, उसका हल जो है वो
नई नस्ल को बचाने के लिए दरख्त लगाना है। इससे सियासी तौर पर हट के हमारा मज़हब बताता है कि ये सदका जारिया है, ये दरख्त हम लगाएंगे, हमारी नस्लें इसका फैज़ हासिल करेंगी। मैं इस मुहिम शुरू करने पर मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल के खलीफा जान साहब, खलीफा मुस्तफ़ा जान साहब को, आफाकी साहब को, सगीर अंजुम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो मुझ अकीर फ़कीर बंदे के जहाँ जहाँ दोस्त अहबाब है, मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, कराची बार का मेंबर हूँ, मलिर बार कोर्ट में जाता रहता हूँ, उन तमाम दोस्तों से भी आपका ये पैगाम पहुँचा कर वहाँ उनसे भी बात की जाएगी कि आपकी ये शजरकारी मुहिम में हमारे वो दोस्त भी आपके साथ ताउन करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।